श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, जिसे हम देव दीपावली भी कहते हैं। और ये दिन बहुत ही बड़ा माना जाता है क्योंकि ये देवों की दीपावली होती है। और इस दिन आप लोग चाहे व्रत रखो या ना रखो, पर आपको अपने घर में ये एक चीज़ जरूर खानी चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप इस चीज़ को अपने घर में बनाकर खुद खा लेते हैं और घर के लोगों को खिला देते हैं तो महाराज आपके जीवन की सारी परेशानी एक साथ खत्म हो जाएगी और जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। महाराज आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक के महीने का आखिरी वह दिन होता है जिस दिन आप लोग कार्तिक के महीने का पूरा फल इस आखिरी दिन में पा सकते हैं। यह दिन देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन देवों की दीपावली होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने दीपावली मनाई थी, पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता दीपावली मनाते हैं, तो आप खुद समझ ही सकते हैं कि यह कितना बड़ा दिन माना जाता है। जिस तरीके से दीपावली के दिन हम लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, मिठाई बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, उसी तरीके से दीपावली के दिन भी आपको अपने घर में दीपक जरूर जलाने चाहिए और मिठाई पकवान भी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। महाराज जब हम जानते हैं कि इस दिन कौन सी वो एक गुप्त चीज़ हो जो आपको अपने घर में इस दिन जरूर बनना चाहिए और खाना चाहिए। आपने चाहे कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा हो चाहे ना रखा हो, आपको यह चीज़ घर में बनाकर खुद भी खानी चाहिए और सभी सदस्य को भी खिलानी चाहिए। महाराज आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है। इसी के साथ में इस दिन पंजीरी या जिसे हम लोग आटे से बना हुआ प्रसाद कहते हैं वह भी बनाया जाता है। अगर हो सके तो आपको कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए और भगवान को भोग के लिए पंजीरी या आटे और शुद्ध देसी गाय के घी को मिलाकर प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर आपको अपने घर के सभी सदस्यों में जरूर बांटना चाहिए और उसको खाना चाहिए। इससे स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। इसी के साथ में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में चावल और शुद्ध देसी गाय के दूध से खीर जरूर बननी चाहिए और यही वह चीज़ है जिसको आपको इस दिन अपने घर में बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भी खाना चाहिए और अपने पूरे घर के सदस्यों को भी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। इसलिए इस दिन आपको अपने घर में चावल की खीर जरूर बननी चाहिए। महाराज अब प्रश्न ये आता है कि हमें ये पंजीरी और खीर किस समय बनाना है, तो आपको पंजीरी सुबह के समय बनाना है, जिस समय आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हो या सुन रहे हो, और कथा हो जाने के बाद इसका प्रसाद आपको बांटना है और खुद भी खाना है। महाराज अब खीर वैसे आपको शाम के समय बनानी चाहिए। अगर आप चाहे तो सुबह के समय भी खीर बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे खा सकते हैं। महाराज इसी के साथ में आपको इस दिन शाम के समय किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास जाकर दीपदान भी जरूर करना चाहिए। इस दिन गंगा दीपदान करने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अगर आप गंगा के तट पर जाकर इस दीपदान को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो वहाँ पर जाकर आप दीपक जरूर जलाएं। इसी के साथ में अपने घर पर रहकर भी आप गंगा दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बड़े से पात्र में शुद्ध जल भरकर उसके अंदर गंगा जल डालकर फिर उस जल के अंदर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाएं। महाराज इसी के साथ में अगर आप लोग पूरे कार्तिक के महीने का फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर कार्तिक स्नान करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। फिर भगवान विष्णु जी
और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन आराधना करें। तुलसी जी को जल चढ़ाएं, उनकी पूजा आराधना करें। इसी के साथ में अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखें तो अच्छा है, अन्यथा ना रखना चाहे तो कोई बात नहीं। इसके बाद शाम के समय आप अपने घर में दीपक जरूर जलाएं, विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लिए और तुलसी के पौधे के लिए दीपक जरूर जलाएं। और किसी नदी के घाट पर जाकर भी दीपक जला सकते हैं। और महाराज अगर हो सके तो इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही अपने घर में बनाएं, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन का प्रयोग करें। महाराज इसी के साथ में इस दिन जिस भी तरह का दान आप करना चाहते हैं वह जरूर करें, क्योंकि इस दिन का दान पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इससे भगवान बहुत